और मंत्रालय में जाए, हो सकता है कि कुछ और आगे मंत्री अगर बनेगा तो हो सकता है और बेहतर करा। तो वो HSC के लिए भी दौड़े हैं, कुछ करे या ना करे, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं ही। लेकिन दूसरे के मुंह से भी ये सुन लेना कि नहीं, उनके प्रति तारीफ सुन लेना, वो करते हैं। और ये बोलते बोलते काफी भावुक भी हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके आईज पे अभी भी मतलब आंसू। वो आदमी आर्थिक रूप से वो जो बिना किसी को दिखाए चुपके से पॉकेट में आए, तो ठीक ठाक है, हाँ ठीक है। और वो एक बार ने बहुत बार इस तरह का पूछा कि गाँव के साथ जब हुआ तो फिर से जुड़े हम लोग, जब मित्र उठा है तो उसमें फिर बढ़ चढ़ गए। 2012 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ HSC में, उससे पहले काफी हम लोग का। नमस्कार, जोहार। अभी प्रेजेंट है तिरिल बस्ती में। आपको बता दें कि चुनावी चर्चा में हम खिजरी विधानसभा के तिरिल बस्ती में आए थे और यहीं पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी के दोस्त हैं। उनका हमेशा कहना रहता है खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी का कि खिजरी हमारा पूरा परिवार है और हमेशा हम जनता के लिए ही खड़े हैं। तो क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है, या फिर चुनाव को लेकर इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है? तो इसी बीच में हम उनके दोस्त जो है तिरिल के, हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, किस परिस्थिति में वो थे, क्या थे, मतलब वाकई में वो क्या दोस्ती अभी भी बरकरार है। क्योंकि एक चीज आपको बता दें कि जब कोई भी पोस्ट नहीं आता है उस समय का फ्रेंडशिप कुछ और रहता है, लेकिन एक जगह पे, एक सत्ता पे आने के बाद वो दोस्ती जो है वो दरार दिखने लगती है। तो क्या राजेश जी में जो कहते हैं वो वाकई में करते हैं? और इस बीच में चर्चा में हमारे साथ में है, उसका नाम है बिमल मनी, जो तिरिल के ही हैं, जो हम लोग ग्राउंड फीडबैक यहाँ से लेने का कोशिश कर रहे थे, उसी बीच में परिचय हुआ और इससे हम जानने का कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज 100 में आपको जोहार है दादा। जोहार, आप सभी को जोहार। हाँ, आपसे परिचय हुआ तो पता चला कि आप विधायक जी के दोस्त हैं। जी जी। आप उनसे फ्रेंडशिप कब से हुआ आपका? ये हम लोग का 2001 आसपास में ये सौना जी के यहाँ हम लोग गए थे। अच्छा। विधायक के पास हम गए थे, इधर से कुछ रोड का ही कुछ मसला था तो गए थे। भी उधर से नजदीकी में थे सौना जी विधायक जी के, तो अच्छा। सौना बाबा के नजदीकी में थे तो भी आना जाना करते थे। इसी बीच में हम लोग का अच्छा बॉन्डिंग बना। व्यवहारिक तो शुरू से ही अच्छे रहे हैं वो, तो इसी तरह विचार उनका अच्छा लगा तो दोस्ती बढ़ गया, भी हुआ। अच्छा, ये फ्रेंडशिप काफी लंबा समय तक चल रहा है, 2001 से देखा जाए या 24 से, मतलब 24 साल में। हाँ। अब उनका हर पल देखे होंगे, इस बीच में वो विधायक भी बने होंगे। हाँ। तो क्या कुछ चेंजिंग दिखा या अभी भी वो उसी तरह से हैं? नहीं, चेंजिंग तो हमको वैसा नजर नहीं आया। ये मेरा 2012 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ HSC में। उससे पहले काफी हम लोग का आना जाना था। अब वो अपना नामकुम क्षेत्र से आते थे तो रांची में हम लोग कहीं पर मिल लेते थे। और हम इधर 2012 में ज्वाइनिंग कर लिए। ज्वाइनिंग करने के बाद काफी कम हो गया बीच में मुलाकात होना, बीच बीच में कभी कभार मिलते तो, मतलब आप HSC में काम करने के दरमियान ये सब। हाँ, तो हम थोड़ा सा वहां से घट गया। अच्छा। फिर ये इलेक्शन जब हुआ तो फिर से जुड़े हम लोग, जब मित्र उठा है तो उसमें फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए, काम भी किए। तो इनमें एक चीज यही खासियत हुआ कि अभी जैसे हम लोग का करीब 27 महीना से सैलरी हम लोग का नहीं मिला। अच्छा। तो इस बीच काफी कष्ट में हम थे। आर्थिक रूप से तो निश्चित था कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का राशन, सभी कुछ हम लोग का जॉब से ही था। तो निश्चय है कि आर्थिक स्थिति के चलते डगमगा ही गया। वो आदमी ऐसा था कि बीच में फोन करता पूछता था कि कैसा है रे, तो ठीक ठाक है, तो हाँ ठीक है। और वो एक बार ने बहुत बार इस तरह का पूछा कि घर कैसे चलाते हो। अच्छा। हम समझ नहीं पाते थे कि मैटर क्या है, तो बोल नहीं चल रहा है जैसे तैसे। लेकिन इस बीच फीस का कुछ मेरे पास दिक्कत है। हम हल्का सा सिर्फ ऐसे ही कॉल बोले थे कि यार फीस उसके लिए बहुत परेशानी हो जा रहा है।
तो वो आदमी आर्थिक रूप से वो जो बिना किसी को दिखाए चुपके से पॉकेट में डाल दे, तो क्या कहें वो। अब देख रहे हैं दादा यहाँ पे हैं और ये बोलते बोलते काफी भावुक भी हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके आईज पे अभी भी मतलब आंसू दिख रहे हैं। वो पल जो होता है वो वाकई में बहुत कोरोना का जो टाइम था काफी मतलब एक होता है ना बहुत ही बोला जाए कि बहुत ऐसे दर्दनाक पल था जिस समय में रिश्ते भी लोग दूरी बना लेते थे, रिश्तेदार भी दूर बना लेते, लेकिन ऐसे समय में इनके जो दोस्त थे, जो खिजरी विधायक राजेश कच्छप, हमेशा इनको बार बार बोलते थे कि क्या कुछ बात है, क्या कुछ परेशानी है, कैसे घर चलाते हैं। इस तरह से बात उन्होंने इनको बार बार पूछा जाता था इनसे। आप देख रहे हैं कैमरा के थ्रू से आपको हम दिखा पा रहे हैं कि दादा काफी भावुक भी हो चुके हैं और वो बोलने में भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त मिलना वाकई में बहुत ही भाग्य की बात होती है। और क्या कुछ खासियत लगा दादा उस पे आप? और उसके बाद जैसे काम उम करने लगे विधायक बनने के बाद में, तो इस बीच में काफी लोगों से उनकी भी दोस्ती हो गई, काफी कार्यकर्ता भी बना लिए। तो सभी से मिलने पर सभी को से हमको ऐसा महसूस हुआ, बाकी लोग भी बोलते मतलब जब बोलने लगे कि ना व्यवहारिक रूप से काफी अच्छा आदमी है, तो मिलनसार है, सबसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो वो आप तो दोस्त हैं ही, लेकिन दूसरे के मुंह से भी ये सुन लेना कि नहीं उनके प्रति तारीफ सुन लेना, तो वो एक अच्छा लगता है। अपने आप में प्राउड फील होता होगा आपको कि हाँ ये मेरा दोस्त है। वो एक प्राउड फील होता है इस तरह का। और काम उनके लिए भी गांव में भी बहुत कुछ ऐसा था हमारा, जब इलेक्शन का समय था उस समय भी बोले थे कि यार कुछ मत कर देना, लेकिन एक गांव का रास्ता एक मेन रास्ता है जो शायद आजादी के बाद शायद तक कभी बना नहीं है, तो कम से कम विधायक हो तो ये चीज कर देना, बाकी कुछ करना या नहीं करना। अच्छा। तो वो आदमी को लगा था, देखिए वो लगा, गांव के और भी लोग थे, आना जाना सभी से था, तो मिलते ही थे। वो बात को ध्यान रखे, वो बना भी दिए, रास्ता बन भी गया। रास्ता बन भी गया। इससे पहले बहुत सारे विधायक रहे होंगे, ठीक है, और चूंकि ये पॉज एरिया आज के डेट में बनने जा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका हाई कोर्ट हो या चाहे विधानसभा हो, बहुत सभी जो मतलब क्षेत्र है यहीं पे वो है यहाँ पे। और उसको लेके रोड इस एरिया तो ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए। और इस रास्ता को लेकर आपने किसी से बात किया था इससे पहले या नहीं? नहीं, हम तो वैसा बात नहीं, सौना जी से बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय कुछ एनओसी का मुद्दा था, बात किए थे उनसे भी, तो बोले एनओसी कुछ मुद्दा था। फिर बीच में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, तो उस समय यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर हैं, और भी कुछ घर है यहाँ पर, तो वो लोग भी कोशिश किए थे, लेकिन कोई करा नहीं पाया। और ये बीच बीच में जैसे इनको हम टोकते थे कि मतलब ये रास्ता क्यों नहीं बन रहा, तो वो बोले कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, एनओसी लेना है, तो वो उसके चलते लटका हुआ है, तो वो जैसे क्लियर हो जाएगा फिर काम को हम करा देंगे। और वो आदमी अपने से लगा ये, अच्छा, उसमें अपने से लगा, अपने से उसको जहां भी इसका रोड बनने में दिक्कत आ रहा था, वहां पर वो अपने से लगे किया, हम लोग कोई उसमें हेल्प नहीं किए। अच्छा, वो जो भी किया अपने से किया, और उसके बाद रास्ता क्लियर हो गया। मतलब दोस्ती का भी एक मान रखे, आप जो बोले उसको कि रास्ता हम लोग का काफी खराब है, क्षेत्र का तो डेवलप हुआ ही, आप जो बोले उनको काफी परेशानी भी हुई होगी, फिर भी उस रास्ता को बनाने में सफल रहे। हाँ, सफल रहे, उसमें सफल रहे। अभी चुनाव भी आ रहा है, चूंकि आपके दोस्त भी है, हालांकि नहीं पूछना चाहिए, फिर भी हम जानना चाह रहे कि आपका कितना सपोर्ट रहेगा उसको लेके। हम तो जितना कुछ बताए आपको, तो उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि मेरा कितना सपोर्ट हो सकता है। गांव के अलावा भी मेरा जो तजुर्बा है, जितना भी होगा हम उसके लिए करेंगे, चाहे यहाँ तक हो या और मांझी तक हो, उनका क्षेत्र आता है और मांझी तक आता है। वार्ड में ये बॉर्डर में है, अच्छा, तिरिल बॉर्डर में आता है वार्ड में, तो यहाँ से वहां तक अगर जहाँ भी उसको अगर जरूरत मेरा महसूस होगा, हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। और एक चीज कहेंगे कि यहाँ के साथ साथ वो एचएससी के लिए भी दौड़े हैं, कुछ करे या ना करे, लेकिन वहां भी हम देखे कि बहुत सारे कर्मचारी जब भूखे का सिचुएशन था,
और वहां पर सब कोई खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे सभी कोई, तो उस समय में भी सबका साथ देने के लिए वहां पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऐसे ही सिर्फ आते हैं या दोस्ती सिर्फ निभाते हैं, ये कोई भी आदमी बोले किए तो आ जाते हैं। और बहुत कोई जैसे यहाँ तो बहुत कोई डेथ भी किया, किसी का आर्थिक स्थिति भी खराब रहा, तो अपने तरफ से जो हो सका वो इंसान किया है। इस गांव में भी किया है, औरों की जगह से भी हम सुने हैं कि वो मदद किया है और भी लोगों को। तो वो एक नेता मतलब हट के उसको कहिए इंसानियत के रूप में वो वैसा भी वर्क किए हैं। अच्छा, राजनीति वर्कर तो है ही, राजनीति है तो राजनीति की तरह किए हैं, लेकिन एक इंसानियत के तरफ से भी वो किए हैं। उनमें थोड़ा ये सब दिखता है, मतलब और नेता से और जनप्रतिनिधि इसमें से कुछ थोड़ा सा हट के है। हट के है। उम्मीद करेंगे कि ये पुनः जीते और मंत्रालय में जाए। हो सकता है कि कुछ और आगे मंत्री अगर बनेगा तो हो सकता है और बेहतर कर सके, क्षेत्र के लिए और डेवलप कर सके। और कुछ हम तो ये कहेंगे कुछ नया उम्मीद भी उनसे रखते हैं। युवा हैं तो कुछ एक नया सोच या ये कहिए कि नौजवानों के लिए भी कुछ वो अच्छा सोचेंगे और क्षेत्र के लिए तो कुछ करेंगे। देख रहे थे राजेश कच्छप जो खिजरी विधायक है, उनके दोस्त से आपको हम रूबरू करवाए। खासकर इनका कहना था कि वो फील्ड में जैसे राजनीतिक क्षेत्र में वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक इंसानियत उसमें बहुत बड़ी चीज है जो हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्त के लिए तो अव्वल दर्जे पे वो खड़े ही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो खड़े हैं। साथ ही साथ उनका कहना रहता है कि हम जनता जो है, खिजरी की जनता जो है मेरा परिवार है। कहीं ना कहीं आज वो सच साबित होते नजर आया भी है। आपको हम इसी तरह से न्यूज दिखाते आए न्यूज 100 के थ्रू से। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी कमेंट या सुझाव देना हो तो सो प्लीज अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर कमेंट करें। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।